नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम हिंदी में शब्द संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। शब्द संरचना की परिभाषा है एक शब्द से दूसरे शब्द बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे शब्द संरचना कहते हैं। शब्द संरचना में मूल शब्द में कुछ शब्दांश या शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं, उसे शब्द संरचना कहते हैं। शब्द संरचना तीन प्रकार से बनाई जाती है: उपसर्ग, प्रत्यय, समास या संधि के द्वारा। हमने अगले वीडियो में उपसर्ग के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी, फिर प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। प्रत्यय किसे कहा जाता है? तो मूल शब्द के पीछे नया शब्द या शब्द जोड़कर एक नए शब्द का निर्माण होता है, उसे प्रत्यय कहा जाता है। प्रत्यय की भी दो प्रकार है, गुरुत्व प्रत्यय और त्वरित प्रत्यय। आज हम गुरुत्व प्रत्यय के बारे में अगले वीडियो में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। आज हम त्वरित प्रत्यय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। त्वरित प्रत्यय यानी क्या? तो जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या अव्यय के अंत में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उदाहरण के रूप में हम देखें तो पहले शब्द, उसके बाद प्रत्यय और प्रत्यय के योग से बने नए शब्द की बात करेंगे। पहले बात करते हैं संज्ञा की। कला मूल शब्द है, वह संज्ञा है, उसमें कार प्रत्यय लगने से कलाकार एक नया शब्द बनता है, जिसे हम तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसी प्रकार मीठा विशेषण है, उसमें आस प्रत्यय लगने से मिठास नए शब्द का निर्माण होता है। अपना सर्वनाम है, उसमें पन प्रत्यय लगने से अपनापन वह एक नया शब्द बनता है। उस प्रकार बाहरी एक प्रत्यय है, उसमें ई प्रत्यय लगाने से बाहरी एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो यह कलाकार, मिठास, अपनापन, बाहरी, ये सब त्वरित प्रत्यय है, क्योंकि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय के पीछे एक नए शब्द लगकर नए शब्द का निर्माण हुआ है। अब त्वरित प्रत्यय के भी कुछ प्रकार है। उसमें पहला प्रकार है स्त्रीलिंग वाचक त्वरित प्रत्यय। उसकी परिभाषा देखें तो जिन त्वरित प्रत्यय के योग से शब्द स्त्रीलिंग वाचक बन जाता है, उसे स्त्रीलिंग वाचक त्वरित प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय लगाने से जो शब्द है वह स्त्रीलिंग बन जाता है, उसे स्त्रीलिंग वाचक त्वरित प्रत्यय कहते हैं। शब्द स्त्रीलिंग वाचक त्वरित प्रत्यय और उसके योग से बने नया शब्द है चाचा, उसके पीछे ई शब्द लगाने से चाची ये स्त्रीलिंग वाचक त्वरित स्त्रीलिंग वाचक शब्द बन जाता है, उसे स्त्रीलिंग वाचक त्वरित प्रत्यय कहते हैं। लड़का है, उसके पीछे ई प्रत्यय लगाने से लड़की एक नए शब्द का निर्माण हुआ, वह स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। उसी प्रकार धोबी शब्द है, धोबी शब्द के पीछे इन प्रत्यय लगाने से धोबी वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। उसी प्रकार लोहार शब्द के पीछे इन प्रत्यय लगाने से लोहारी वह स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। शिष्य है, बाला है, उसके पीछे आ प्रत्यय लगाने से यानी कि स्त्रीलिंग वाचक त्वरित प्रत्यय लगाने से क्या बन जाएगा? तो शिष्या बाला ये स्त्रीलिंग वाचक शब्द बन जाएंगे। उसी प्रकार देवर नौकर, उसके पीछे आनी प्रत्यय लगाने से देवरानी नौकरानी यह स्त्रीलिंग वाचक शब्द बन जाएंगे। शेर और मोर, उसके पीछे नी प्रत्यय लगाने से शेरनी मोरनी यह स्त्रीलिंग वाचक शब्द बन जाएंगे। यानी कि जिन प्रत्यय के योग से स्त्रीलिंग वाचक शब्द बनते हैं, उसे स्त्रीलिंग वाचक त्वरित प्रत्यय कहते हैं। चाची, लड़की, धोबी, लोहारी, शिष्या, बाला, देवरानी, नौकरानी, शेरनी, मोरनी ये सब स्त्रीलिंग वाचक शब्द है। अब त्वरित प्रत्यय का दूसरा प्रकार है क्रतुवाचक त्वरित प्रत्यय। जिन त्वरित प्रत्यय के योग से किसी कार्य के करने के वाला बोध होता है, कार्य करने वाले का बोध,
जो कार्य करता है उसका बोध होता है, उसे कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। उसके उदाहरण है, पहले शब्द, फिर कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय और उसके योग से बना नया शब्द। शब्द है जादू, उसमें घर कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय लगाने से जादूगर एक कर्तुवाचक शब्द बन गया, कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय बन गया। उसे जादू करने वाला यानी कि कार्य करने वाले का जो बोध होता है उसे कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि जादू करने वाला तो जादूगर। फिर बाजी शब्द है, उसमें घर प्रत्यय लगाने से बाजीगर वह कर्तुवाचक शब्द बन जाता है। और कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय के और भी उदाहरण है, जैसे कि दुकान और दूध, उसके पीछे कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय वाला लगाने से दुकानदार दूध वाला, तो दुकान वाला दूध वाला यह कर्तुवाचक शब्द है। भिख शब्द है, उसके पीछे आरिक कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय लगाने से भिखारी वह कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय बन जाएगा। चित्र है, पत्र है, उसके पीछे कार प्रत्यय लगाने से चित्रकार पत्रकार यह कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय बन जाएगा, यानी कि कर्तुवाचक शब्द बन जाएंगे। उसमें तेल और रोगी, उसके पीछे ई प्रत्यय लगाने से तेली रोगी वह कर्तुवाचक शब्द है। लूट शब्द है, उसमें एरा प्रत्यय लगाने से लुटेरा एक कर्तुवाचक शब्द बन जाएगा। तो ये जो शब्द सब शब्द है वह कर्तुवाचक तद्धित प्रत्यय के ये शब्द है। अब तद्धित प्रत्यय का तीसरा प्रकार है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से स्थान का बोध होता है, स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। यानी कि जगह का जो स्थान जगह है उसका जो बोध होता है उसे हम स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। शब्द है स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय और उनके योग से बने नए शब्द। मान लीजिए शब्द है जयपुर, दूसरा शब्द है मुंबई, उसमें इया प्रत्यय लगाने से जयपुरिया मुंबईया, इसे हमें पता चल जाता है कि किसी एक जगह पर रहने वाला जो व्यक्ति होता है उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि दिल्ली और मथुरा, उसमें जो रहता है व्यक्ति उसमें वाला प्रत्यय लगाने से स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय वाला लगाने से दिल्ली वाला मथुरा वाला, तो वहां रहने वाला का हमें बोध होता है, इसलिए उसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। बंगाल है, गुजरात है, उसमें ई प्रत्यय लगाने से बंगाली गुजराती, उसे पता चलता है कि वह स्थान का जानकारी दी जाती है, स्थान का बोध होता है। तो ये शब्द जो सारे शब्द है वह स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय के है। अब तद्धित प्रत्यय का चौथा प्रकार है गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से किसी वस्तु, प्राणी या व्यक्ति उनके गुण या विशेषता का बोध होता है उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। फिर से हम देखते हैं कि जिन प्रत्यय के योग से किसी वस्तु या प्राणी या व्यक्ति का बोध होता है उसे गुण या विशेषता प्रकट होती है, उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं, जिसमें गुण का या विशेषता की जानकारी मिलती है। जैसे कि शब्द है, फिर गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है, फिर उसके योग से बना शब्द है। मानो शब्द है प्यास, उसमें आ प्रत्यय लगाने से प्यासा शब्द बनता है, यानी कि जिसे प्यास लगी है वह, तो जो व्यक्ति का जो गुण है वह हमें पता चलता है। झंडा, आ प्रत्यय लगाने से झंडा। उसी प्रकार शब्द है क्रोध, उसमें ई गुणवाचक तद्धित प्रत्यय लगाने से क्रोधी, यानी कि गुस्सा करने वाला व्यक्ति। कीमती यानी मूल्यवान वस्तु की बात की है, तो यह गुण या विशेषता का ज्ञान होता है। जैसे कि गुण या बल, उसमें वती प्रत्यय लगाने से गुणवत्ती बलवत्ती शब्द का निर्माण होता है। ये गुणवाची तद्धित प्रत्यय है। गुणवाची तद्धित प्रत्यय में कई अन्य प्रकार के प्रत्यय भी लगाए जाते हैं, जैसे ईय, इला, ईक, लू, बा, इन, वती, मती, एला, ईल, अन,
बराबर। ईट प्रत्यय लगा, मान लीजिए हर शब्द है उसमें ईट प्रत्यय लगाने से हर्षित शब्द बनता है। तो यह गुणवाचक तद्धित प्रत्यय के सारे उदाहरण है। तद्धित प्रत्यय का पांचवा प्रकार है भाववाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण होता है उसे भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि शब्द है भाववाचक तद्धित प्रत्यय और उसके योग से बने शब्द। शब्द है मनुष्य, मित्र, उसके पीछे भाववाचक तद्धित प्रत्यय ता लगाने से नए शब्द का निर्माण होता है मनुष्यता, मित्रता। यह मनुष्यता मित्रता भाववाचक संज्ञा है। उसी प्रकार आगे का उदाहरण है देव, व्यक्ति, उसके पीछे त्व प्रत्यय लगाने से देवत्व, व्यक्तित्व एक नए शब्द का निर्माण होता है। सब नया शब्द है बुढ़ा, पूजा, उसके पीछे आपा प्रत्यय लगाने से यानी कि भाववाचक तद्धित प्रत्यय आपा लगाने से बुढ़ापा, पूजापा ये एक नए शब्द का निर्माण होता है जो भाववाचक तद्धित प्रत्यय है। उसी प्रकार लड़का, बच्चा, उसके पीछे पन भाववाचक तद्धित प्रत्यय लगाने से लड़कपन, बचपन एक नए शब्द का निर्माण होता है। तो ये जो सारे शब्द है मनुष्यता, मित्रता, देवत्व, व्यक्तित्व, बुढ़ापा, पूजापा, लड़कपन, बचपन ये सब भाववाचक संज्ञा है। अब तद्धित प्रत्यय का एक छठा प्रकार है उसका नाम है बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्यय के योग से बहुवाची शब्दों का निर्माण होता है उसे बहुवाचक तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। शब्द है कन्या, लता, उसके पीछे बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय ये प्रत्यय लगाने से नए शब्द का निर्माण होता है कन्याएं, लताएं। यहाँ एक की बात कही गई है, यहाँ ज्यादा यानी अधिक व्यक्तियों की बात कही गई है, इसलिए बहुवाची शब्द का निर्माण हुआ है। अब चिड़िया, गुड़िया में या प्रत्यय लगाने से चिड़िया, गुड़िया ये बहुवचक बन जाते हैं। यहाँ एक की बात बताई गई है, यहाँ ज्यादा की बात है, अधिकतर की बात है। यहाँ इया प्रत्यय लगाने से बहुवचन वाचक तद्धित प्रत्यय इया लगाने से एक नए शब्द का निर्माण होता है। पहले मूल शब्द है नदी और दवाई, एक की बात कही गई है। इया प्रत्यय लगाने से नदिया, दवाइया यहाँ बहुवाचिक शब्दों का निर्माण हुआ है। अब तद्धित प्रत्यय का एक सातवां प्रकार है उसका नाम है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन तद्धित प्रत्यय के योग से संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होता है उसे संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। शब्द संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय और उसके योग से बना नया शब्द। शब्द है मौसा, दूसरा है मामा, उसमें एरा प्रत्यय लगाने से ममेरा, मौसेरा एक संबंध यह वाक्य हुआ है, इसलिए उसे संबंधवाचक शब्द कहते हैं। ससुर और नाना, उसमें आल प्रत्यय लगाने से ससुराल, ननिहाल यह संबंध व्यक्त हुआ है। फिर शब्द है राधा, कुंती, ये प्रत्यय लगाने से राधे और कौती ये संबंधवाचक शब्द है। तो ममेरा, मौसेरा, ससुराल, ननिहाल ये शब्द संबंधवाचक शब्द है। अब आठवां प्रकार है लघुतावाची तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्यय के योग से लघुतावाची शब्दों का निर्माण होता है यानी कि छोटे का निर्माण होता है, छोटे वस्तु का निर्माण होता है अथवा छोटी बात की बात होती है उसे लघुतावाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। लघुतावाची तद्धित प्रत्यय का निर्माण कैसे होता है शब्दों का यह देखें तो पहले शब्द लघुतावाची तद्धित प्रत्यय और उसके योग से बना शब्द। मानो शब्द है खाट और डिब्बा, उसमें इया प्रत्यय लगाने से खटिया, डिबिया यह लघु यानी छोटी वस्तु की बात बताई गई है। उसी प्रकार लघुतावाची तद्धित प्रत्यय ये लगाने से एक नए शब्द का निर्माण होता है। शब्द है रस्सा, टोकरा, एक बड़े की बात है, उसमें ही प्रत्यय लगाने से रस्सी, टोकरी ये छोटी वस्तु की बात होती है। कोठा, छाता, उसमें री प्रत्यय लगाने से कोठरी, छतरी ये छोटी वस्तु की बात है यानी कि लघुतावाची शब्दों का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार संदूक, पंख, उसमें डी प्रत्यय लगाने से संदूकड़ी, पंखुड़ी यह छोटी वस्तु की बात बताई गई है।
टी प्रत्यय लगाने से, लघुत्ववाची टी तत्प्रत्यय लगाने से, लंगोटा शब्द में टी प्रत्यय लगाने से लंगोटी, तो ये खटिया, डिबिया, रस्सी, टोकरी, ये सब लघुत्ववाची शब्द है। और तद्धित प्रत्यय का अंतिम प्रकार है 9वां प्रकार क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से क्रमवाची शब्दों का निर्माण होता है उसे क्रमवाचिक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। शब्द है क्रमवाचिक तद्धित प्रत्यय और उसके योग से बने नया शब्द। शब्द है 9, 10, उसमें वा क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय लगाने से 9वां, 10वां, तो ये क्रम बताते किस क्रम का, तो 9वें क्रम का, 10वें क्रम का, तो उसे क्रमवाचिक शब्द कहते हैं। शब्द है 1, 2, उसमें हरा क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय लगाने से एक हरा, दो हरा, यानी कि एक बाजू या दूसरी बाजू की बात बताई गई है। फिर आगे शब्द है 2, 3, उसमें गुना प्रत्यय लगाने से 2 गुना, 3 गुना, ज्यादा ज्यादा, यानी कि क्रम बताया गया है। तो ये सारे शब्द क्रमवाचिक शब्दों है और उसे क्रमवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तो आज हमने तद्धित प्रत्यय के जो 9 प्रकार है वह बताए गए। प्रत्यय के योग से भी नए शब्दों का निर्माण किया जाता है।